हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। एमएससी जूलॉजी का 2019 का क्वेश्चंस पेपर है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही 2019 का पेपर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट PDFs, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल्स हैं, जहाँ की आप तो फ्रेंड्स, अगर पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से 40 क्वेश्चंस का अटैम्प्ट किया था और पार्ट सेकंड में हम 41 से 60 क्वेश्चंस का अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, साइक्लिंग डिपेंड काइनेज और फैमिली ऑफ। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन दिया हुआ सेरिन थ्योरिन प्रोटीन काइनेज। ऑप्शन सेकंड है हमारा थायरोसिन काइनेज। ऑप्शन थर्ड है हमारा हिस्टोडिन स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज। एंड ऑप्शन 4 है हमारा मिक्स्ड काइनेज। साइक्लिंग डिपेंड है काइनेज की किस फैमिली पे, किस फैमिली के और द फैमिली ऑफ, तो किस पे? तो ऑप्शन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेरिन थ्योरिन प्रोटीन काइनेज। सो करेक्ट 21 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, ए जेनेटिकली डिजीज फादर मैरिज विद अ नॉर्मल वुमेन। दिस कपल हैज़ टू कैरी गर्ल एंड द 5 नॉर्मल सन। इट मे बी विच टाइप ऑफ जेनेटिक्स डिजीज। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट है सेक्स इन फ्रूट डिजीज। ऑप्शन सेकेंड है ब्लड ग्रुप ऑफ इनहेरिटेंस डिजीज। एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा सेक्स लिंक डिजीज। एंड ऑप्शन 4 है हमारा सेक्स लिमिटेड ट्रैट। आंसर हो रहा है हमारा ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस डिजीज। एक सामान्य महिला, एक सामान्य है जो एक नॉर्मल वुमेन है, एंड एक डिजीज जो फादर है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? तो इसका आंसर जो हो रहा है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस डिजीज। जो आप लोग इस क्वेश्चंस को एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, कैट्स क्राई सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाई। ऑप्शन है हमारा ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। ऑप्शन सेकेंड है फर्टिलाइजेशन ऑफ एन egg by a normal Y bringing sperm। एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा लॉस ऑफ half ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। एंड ऑप्शन 4 है हमारा लॉस ऑफ half ऑफ द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स 5। कैश क्रैश सिंड्रोम में ह्यूमन किस? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है लॉस ऑफ half ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स 5। जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, माइट्रोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन इन ह्यूमन टेंड टू द अफेक्ट some tissue more than other what is the most likely explanation? Options हमारा some human tissue do not have mitochondria। ऑप्शन सेकेंड है some human tissue have higher energy demand than other। एंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है हमारा some human tissue can synthesize large amount of ATP in the absence of mitochondrial function। एंड ऑप्शन 4 है हमारा heteroplasmy and the subsequent segregations other often लीड टू द वेरीग्रेटेड फिनोटाइप। यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया की एक म्यूटेशन, माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो म्यूटेशन है ह्यूमन के किस इफेक्ट्स में टिश्यू पे अपना कौन सा एक्सप्लेनेशन कौन सा एक्सप्लेनेशन होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड है सम ह्यूमन टिश्यू इन द सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ATP इन एब्सेंस ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सोलिनोसाइट और फाउंड इन। सोलिनोसाइट्स है वो किस में फाउंड होता है? ऑप्शन है हमारा ब्रांचिनोस्टोमेटा। ऑप्शन सेकेंड है हर्डमेनिया। एंड ऑप्शन थर्ड है टिलोस्टेट। एंड ऑप्शन 4 हमारा प्लानोग्लासिस। सोलिनोसाइट्स जो है वो ब्रांचियोस्टोमेटा में फाउंड होता है, मतलब पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ब्रांचियोस्टोमेटा इन द सोलिनोसाइट आर फाउंड। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, फॉसिल्स रिकॉर्ड और वर्टिब्रेट्स वेयर फाउंड फर्स्ट इन द रॉक ऑफ। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट है ओडोवेशंस। ऑप्शन सेकेंड है जुरासिक। ऑप्शन थर्ड है हमारा कैम्ब्रियन। एंड ऑप्शन 4 है हमारा 4 है डेवोनियन। यहाँ पे जो फॉसिल्स रिकॉर्ड हो रहा है वर्टिब्रेट के, जो वर्टिब्रेट में कौन सा पाया जाता है रॉक्स में, तो वो है हमारा ओडोवेशन। ओडोवेशंस में ही फॉसिल्स रिकॉर्ड होता है वर्टिब्रेट की फर्स्ट फाउंड में, फर्स्ट पहले ही रॉक में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है।
क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, सिंस ऑर्गन इज द ओस्टिकोडर्म इंक्लूड। ऑप्शन से हमारा 3 नॉस्ट्रिल, ऑप्शन सेकेंड है सिंगल लैटरल एंड द मीडियन आई, एंड ऑप्शन थर्ड है हमारा ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, एंड ऑप्शन फोर्थ है हमारा ए पेयर ऑफ लार्ज लैटरल आई एंड मीडियन पिनल आई एंड द मीडियन नॉस्ट्रिल। यहाँ पे सिंस ऑर्गन में जो एस्ट्रोकोडर्म है वो किस में इंक्लूड होता है, सिंस ऑर्गन में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है, ए पेयर ऑफ लार्ज लैटरल आई है एंड मीडियन पीनियल आई है एंड मीडियन नॉस्ट्रिल है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑस्ट्रोडर्म इंक्लूड हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर करेक्ट का 27 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, नेसो हाइपोफेसियल सैक ऑफ मायोजेंटियो फॉर्म्स इज। ऑप्शन से हमारा ओपन एंड नॉट कनेक्ट टू द फेरेंक्स, ऑप्शन सेकेंड है क्लोज एंड नॉट कनेक्टेड टू द फेरेंक्स, एंड ऑप्शन थर्ड है ओपन एंड कनेक्टेड टू द फेरेंक्स, एंड ऑप्शन फोर है हमारा क्लोज्ड एंड कनेक्ट टू द फेरेंक्स। तो यहाँ पे नेसो हाइपोफेसियल एंड सैक में एंड पेट्रोमाइजेंटियो फॉर्म्स में जो कौन सा करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ओपन एंड नॉट कनेक्ट टू द फेरेंक्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, नेसो हाइपोफेसियल सेकेंड पेट्रोमाइजेंटियो फॉर्म्स में ऑप्शन ओपन एंड नॉट कनेक्ट टू द फेरेंक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, एयर ब्लेंडर सर्व एज बोथ ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग एंड द हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन इज। जो एक ब्लेंडर सर्व होता है जो जिसके की बहुत में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है लंग के हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन में कहाँ कैसे होगा है एयर ब्लेंडर सर्व में। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हमारा अमिया, ऑप्शन सेकेंड है पॉलीपेट्रस, ऑप्शन थर्ड है हमारा लेटमेरिया, एंड ऑप्शन फोर है हमारा डिप्नोई। तो यहाँ पे एक एयर ब्लेंडर में यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है अमिया इन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, ए फिश ले फर्टिलाइज एग इनसाइड द प्रोटेक्टिव हर्नी एग कैप्सूल विच रिमेन एस्ट्रॉड इन द सीवीड बाय देयर लॉन्ग टेंड्रल्स इन द फेनामेना इज एब्जॉर्बिंग। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा हिपोकैम्पस, ऑप्शन सेकेंड है ऑप्शन हिपोकैम्पस है, साइलियम है, टिलेपिया है, एंड फॉसिल्स है। तो यहाँ पे एक फिश की ले है जो फर्टिलाइज एग हो रही है जिसके कि इनसाइड प्रोटेक्टिव हॉर्नी एग कैप्सूल्स में कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकेंड है, साइलियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, द जॉ सस्पेंसिरियम इज लेसा ब्रांच इज। ऑप्शन से हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हायोस्टैलिक, ऑप्शन सेकेंड है हमारा एम्फी स्टाइलिक, एंड ऑप्शन थर्ड है ऑटो डाई स्टाइलिक, एंड ऑप्शन फोर है ऑटो स्टाइलिक। यहाँ पे एक जॉ में जो सस्पेंसेरियम जो है और एक इल्स्मो ब्रांचेस है वो किसके जॉ में है। तो वो ऑप्शन जो 31 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है हायोस्टैलिक। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निसल्स ग्रैनुल और मैड अप। निसल ग्रैनुल किस में मैडअप होता है। ऑप्शन से हमारा डीएनए, ऑप्शन सेकेंड है प्रोटीन, ऑप्शन थर्ड है थाइमिन, एंड ऑप्शन फोर है हमारा राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। निसल ग्रैनुल जो होता है वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स में मैड होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, फीमरल ग्लैंड आर फाउंड ऑन द। ऑप्शन है हमारा ईयर आर टोट्स, ऑप्शन सेकेंड है टेल ऑफ बर्ड्स, एंड ऑप्शन थर्ड है थिंग्स ऑफ मेल लिजॉर्ड, एंड ऑप्शन फोर है स्केल्स ऑफ फिश। यहाँ पे जो फीमरल ग्लैंड है वो किस में फाउंड होता है, किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा ईयर्स ऑफ टोट, टेल ऑफ बर्ड्स, स्केल्स ऑफ फिश, एंड थिंग्स ऑफ मेल। तो इसमें जो फीमरल ग्लैंड होता है वो थिंग्स ऑफ मेल लिजॉर्ड में फाउंड मतलब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, प्रोटोनेफ्रॉन इज फाउंड इन। प्रोटोनेफ्रॉन जो होता है वो किस में फाउंड होता है। ऑप्शन हमारा लार्वस लाइकोस्टोमेट, ऑप्शन सेकेंड है रेप्टाइल्स, ऑप्शन थर्ड है हमारा फिशेस, एंड ऑप्शन फोर है एम्फीबियन। जो प्रोटोनेफ्रॉन्स होता है वो किस में फाउंड होता है। ऑप्शन लार्वल जो लाइकोस्टोमेट होता है उसमें ही
प्रोटोनेफ्रॉन्स फाउंड होता है, मतलब पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन प्रोटोनेफ्रॉन इज फाउंड इन द लार्वल लाइकोस्टोमेट। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा पॉलीमेराइजेशन ऑफ एक्रिलामाइड कैन बी इनिटेड बाय। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है यूजिंग ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट सच एज द बिस एक्रिलामाइड। ऑप्शन सेकंड एडिंग अमोनिया पर सल्फेट TEMED एंड बिस एक्रिलामाइड। ऑप्शन थर्ड एडिंग राइबोफ्लाविन इन द mixture and the exposing it to be the bright light of few hours. Option 4 है both adding to ammonia persulfate and TEMED and the adding riboflavin in the both the mixture and exposing in the bright light in the few hours. जो पॉलीमेराइजेशन में जो एक्रिलामाइड होता है वो किस में एनिटेड होता है? तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है both adding ammonia persulfate and TEMED and the adding riboflavin in the mixture and the exploding in the bright light to the few hour। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 है। 4 इज द करेक्ट। पॉलीमराइजेशन में एक्रिलामाइड इनिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द अप्लाइड टू द स्टरलाइज इन द एग्जाम्पल्स में एंजाइम है, यूरिया है, एब्जॉर्बिक एसिड है, सम ग्रोथ फैक्टर, तो कौन से ग्रोथ फैक्टर है ATC। ऑप्शन से हमारा ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन सेकंड है बैकिंग एंड ऑप्शन थर्ड है फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन 4 है हमारा सॉल्वेंट ट्रीटमेंट। जो एक मेथड है, एक स्टरलाइज पे एक मेथड अप्लाइड हो रहा है जिसमें कि एंजाइम है, यूरिया है, एब्सॉर्बिक एसिड है, तो इसमें ग्रोथ फैक्टर कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है फिल्ट्रेशन इन द अप्लाइड ऑफ स्टरलाइज। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा HDS यानी सोडियम डाइडिसलाइल सल्फेट is used to will separating in the protein by HDS phase and the since options हमारा it decrease the surface tension of the buffer used to the electrophoresis। option second it help in the solubilizations of protein in the facilitated separations quickly and option third है हमारा it stabilize and protein and option 4 it blind to the protein and conference uniform negative charge and the facilitated in the mobility of protein during the electrophoresis। HDS जो है वो यूज्ड किस में यूज्ड हो रहा है? सेपरेटिंग प्रोटीन ऑफ HDS फेज के सेंस में। तो जो यहाँ पे एक जो STD है वो यूज हो रहा है विल सेपरेटिंग प्रोटीन में, तो वो यहाँ पे जो इसका 37 का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 है इट ब्लाइंड टू द प्रोटीन एंड कॉन्फ्रेंस यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज इन द फैसिलिटी द मोबिलिटी टू प्रोटीन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ लैम्डा यूज टू द 450 nm इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 1 एंड इरेंगुलर इन द अपर्चर इन द साइन 70 डिग्री इक्वल टू द 0.94। ऑप्शन से हमारा अप्रॉक्सीमेटली 430 nm एंड ऑप्शन सेकंड है अप्रॉक्सीमेटली 200 nm एंड ऑप्शन थर्ड है अप्रॉक्सीमेटली 380 nm एंड ऑप्शन 4 है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 290 nm। व्हाट वुड बी जो एक रिसोल्यूशंस का कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लैम्डा की यूज्ड में वो 450 nm है, तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 1 है, तो जो इसका एंगुलर अपर्चर होगा वो साइन 70 में कितना होगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 अप्रॉक्सीमेटली 290 nm। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा द रीजन वाई मच हायर रिसोल्यूशन अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन ए लाइट माइक्रोस्कोप इज। ऑप्शन हमारा द लेंस यूज्ड और द मच हायर क्वालिटी। ऑप्शन सेकंड है वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन थर्ड है द इमेज ऑफ व्यू और द स्क्रीन rather than directly using a eye pieces of the ऑक्यूलर लेंस एंड ऑप्शन 4 है देयर हायर मैग्नीफिकेशन। जो रीजन होता है हायर रिसोल्यूशंस के अचीव में वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो लाइट की माइक्रोस्कोपिंग होती है वो किस में होती है? तो यहाँ पे जो 39 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 39 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन द सेडिमेंटेशन ऑफ ए पार्टिकल्स ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑप्शन हमारा डेंसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ऑप्शन सेकंड मास ऑफ सेडिमेंटिंग
पार्टिकल्स एंड ऑप्शन थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑप्शन फोर है रेंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। यहाँ पे एक जो पार्टिकल्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगेशंस में किस में नॉट है, किस में नहीं है, किस में नहीं हो रहा है, किस में उसका सेडिमेंटेशन नहीं होगा, तो वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द करेक्ट आंसर।